माघ शुक्ल अष्टमी की पवित्र तिथि है, जिसे श्री भीष्म अष्टमी भी कहते हैं, क्योंकि आज के ही दिन द्वादश भागवतों में अनन्य श्री भीष्म पितामह जी ने शरीर का त्याग करके प्रभु के सामने प्रभु को देखते हुए, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए असंख्य ऋषि मुनि अमलात्मा रसिक भक्त महानुभावों की सन्निधि में शरीर का त्याग किया, लीला में प्रविष्ट हुए। तो भीष्म पितामह की पुण्यतिथि है, तिरोभाव तिथि है, और आज के ही दिन श्री सद्गुरुदेव भगवान भी लीला में प्रविष्ट हुए हैं। गुरु लोग सदा ही लीला में प्रविष्ट रहते हैं। भगवत लीला से ही वे आते हैं जगत का उद्धार करने। जगत उद्धार करते हुए भी भगवत लीला में ही रहते हैं, और अंततः अपना कार्य पूरा करके पुनः अपने घर भगवत लीला में ही लौट जाते हैं। तो सद्गुरुदेव भगवान का तिरोभाव महोत्सव हम आप सब मना रहे हैं। बड़भागी लाडली दास जी के द्वारा यह उत्सव की सेवा प्रथम बार से ही हो रही है। आपके धामगत पूज्य पिता श्री विजय कुमार बंसल, माता जी विजलता दासी जी, और ऐसा योग हुआ था कि जब गुरुदेव भगवान लीला प्रविष्ट हुए, उन्हीं दिनों में लाडली दास के पिताजी ने भी अपने शरीर का त्याग किया, और उस समय से ही ये उत्सव आपके माथे विराजमान है। और पहले बरस से ही ये विचार किया गया कि कैसे गुरुदेव का उत्सव मनाएं। उत्सव निरंतर ही होते ही हैं, पर गुरुदेव भगवान का उसमें भी तिरोभाव उत्सव, जिसमें श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने का भाव रहता है, कैसे मनाएं। तो यही बात गुरुजनों की प्रेरणा से समझ आई, जिन्होंने जीवन भर जगत प्रपंच से दूर रहकर, जन संपर्क से दूर रहकर केवल 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 अपनी भजन कुटी में बैठकर श्री नाम का ही आश्रय लिया, श्री नाम भगवान के भीतर ही लीला रस का स्वादन किया। उन सद्गुरुदेव को नाम जप और नाम कीर्तन से बढ़कर कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। तो तभी से यह क्रम प्रारंभ हुआ, और इस बार भी बसंत पंचमी से ही
यह अखंड नाम जब प्रारंभ है, उस दिन सवेरे संकल्प भी हुआ था। संकल्प यही है कि गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त हो। हम उनको क्या नाम सुनाएंगे? वे सारे जगत को ही नाम सुनाने वाले हैं। पर जैसे कोई गंगा जी की पूजा करने जाए तो जल कहां से लेता है? वहीं गंगा जी से ही जल भर के गंगा जी को ही चढ़ा देता है। गंगा जल से ही कोई गंगा जी की जैसे पूजा करे, ऐसे नाम दाता गुरुदेव की नाम भगवान से अर्चना संपन्न वैष्णव जन किए। और यहां पर भी वैष्णव जनों के द्वारा खूब नाम हुआ। 3 करोड़ 31 लाख के लगभग तो यही नाम हुआ है। और संस्था के मोबाइल नंबर पर भी बहुत सारे नाम हैं, सैकड़ों की संख्या में नाम हैं। किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 25 लाख नाम किए हैं। जो गाजियाबाद वासी नहीं हैं, दूर रहते हैं, उनके भी आज सुबह से लगातार मैसेज, हमारा नाम गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पण हो। एक बात यहाँ कह दें कि नाम कभी गुरु लोगों के चरणों में अर्पण नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी ग्रंथ चरणों में अर्पण नहीं होते, कभी नाम अर्पण नहीं होते। नाम उनकी प्रसन्नता के लिए अर्पण, चरण में नहीं, क्योंकि नाम नामी तो एक है। तो सैकड़ों मैसेज हैं, उसको देखें तो पता नहीं कितने करोड़ नाम हुए होंगे। असंख्य भक्तों ने अपने घर में बैठकर और यहाँ जो प्रत्यक्ष आ सके सबने भगवान नाम किया। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। जो अपने घर में नाम किए वो सब YouTube के माध्यम से सुन ही रहे होंगे अथवा सुनेंगे, तो आप सबको भी बहुत साधुवाद। गुरुदेव भगवान की अर्चना में आप सहयोग किए। तो सद्गुरुदेव की आराधना की तिथि है। हम सब लोग गुरु महिमा सुन रहे हैं, गा रहे हैं। भज मन सतगुरु प्यारे, भज मन जीवन प्राण हमारे, तू भज मन। भजन इस मन को ही करना है। तन का सहयोग है, और तन का सहयोग इसीलिए है कि मन को आज तक जो कुछ भी आदतें पड़ी हैं वो तन के माध्यम से ही पड़ी हैं। पर लक्ष्य इस मन को भजन सिखाना है, भजन में लगाना है। तो मन को यही प्रबोध दिया जा रहा है, मम हित हरि गुरु रूप धरे हैं, गौर कृपा लेकर उतरे हैं। साधक के जीवन में जितनी जितनी गुरु निष्ठा प्रबल होती है, उतनी उतनी ही मात्रा में नाम निष्ठा, रूप निष्ठा, लीला निष्ठा और धाम निष्ठा उदय होती है। चूंकि वास्तव में गुरु पादाश्रय के बाद असलियत ये है कि साधक को कुछ नहीं करना होता। कोई कहेगा तो इतना भजन जो शास्त्र लोग संत लोग बताते हैं और आप जैसे वैष्णव जन करते हैं, तो उसका
क्या अर्थ हुआ अगर गुरु पादाश्रय के बाद कुछ नहीं करना होता? असलियत में सारे साधन इसलिए किए जाते हैं कि ये पता चल जाए कि साधन करने से कुछ नहीं होने वाला। सारे साधन इसीलिए किए जाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि अपने प्रयास से, अपने साधन से, अपनी योग्यता से कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ होने वाला है वह गुरु कृपा से ही होने वाला। तो अहम की निवृत्ति हो जाए, इसी के लिए सब साधन है। और आप भले भक्तमाल के चरित्रों में देखिए, भले प्रगट में संतों को देखा हो, तो जो खूब ऊंचाई पर महात्मा पहुंच जाएंगे, महापुरुष, उनके भाव सुनिएगा। जब वो भजन की पराकाष्ठा पे पहुंच जाएंगे तब वो क्या कहेंगे। सूरदास जी जब भजन की पराकाष्ठा पर पहुंचे तो क्या कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खल का। अरे मेरे जैसा तो इस जगत में कोई कुटिल नहीं, खल नहीं, कामी नहीं। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सोचिए, सूरदास जी सरीखे महापुरुष, गोस्वामी तुलसीदास जी सरीखे महापुरुष, मीराबाई जी जैसे, अन्य श्री नामदेव जी, नरसिंह मेहता जी, कबीर दास जी। तो वास्तव में गुरु पादाश्रय के बाद कुछ नहीं करना होता। फिर तो जो करते हैं गुरुदेव ही करते हैं। पर हम आप जो करते हैं वो किस लिए है? वो इसलिए है कि ये पता चल जाए अपने साधन करे से कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ होगा कृपा से होगा। वास्तव में साधन निसाधन बनने के लिए है। जैसे जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, वो पूरी तरह से मां के आश्रित होता है। मां का खाया ही उस बच्चे के पेट में आता है, मां के दिल की धड़कन से ही उस बच्चे का दिल धड़कता है, मां के शरीर से ही उस बच्चे का शरीर बनता है। बच्चा तो गर्भ में पड़ा रहता है, बल्कि वो वहां अगर कुछ चेष्टा करेगा तो उससे नुकसान होगा, मां को भी और उस बच्चे को भी। तो गर्भ में बालक रहता है, कुछ नहीं करता, मां के आश्रित रहता है। भोजन भी मां ही करती है, चलती फिरती मां ही है। ऐसे एक चरणाश्रित सच्चा साधक, सच्चा शिष्य गुरु के घर में नहीं, गुरु के गर्भ में रहता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी संत सुंदरी गर्भगत, संतों को गर्भवती स्त्री कहे हैं। क्यों? क्योंकि संत रूपी उस दिव्य स्त्री के गर्भ में भगवान भी विराजमान हैं और उन्होंने जिन जिन को आश्रय दिया है वो भी विराजमान है। जैसे उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित भी विराजमान है और भगवान भी विराजमान है। ऐसे ही जो गुरु पादाश्रित हैं उनका सब कुछ गुरु ही करते हैं। सब कुछ गुरु कृपा से प्राप्त होता है। साधन इसीलिए है कि हम निस्साधन हो जाएं और हमारा गुरु आश्रय प्रबल हो जाए।
जितनी जितनी मात्रा में गुरु पादाश्रय प्रबल होता है, तो ये उदाहरण बहुत अच्छा है कि बच्चा माँ के गर्भ में है, माँ जो खा रही है वो बच्चे को प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही गुरुदेव का सारा भजन, गुरुदेव का लीला चिंतन, उनका स्मरण, उनकी साधना, उनका वैराग्य, उनका प्रेम एक आश्रित को बिना साधन के प्राप्त होता है, पर उसके लिए गुरु के गर्भ में रहना होता है और फिर गुरु कृपा जीवन में प्रकाशित होती है। तो यही मन को समझाया जा रहा है कि मम हित हरि गुरु रूप धरे हैं। हे मेरे मन, तेरे लिए ही स्वयं गोविंद ने गुरुदेव के रूप में अवतार लिया है और गौर कृपा लेकर उतरे हैं। हरि अवतरित होते हैं तो बहुत सी चीजों को लेकर अवतरित होते हैं। लीला करनी है, सृष्टि का पालन करना है, असुरों का उद्धार करना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन वे हरि जब गुरु रूप में अवतरित होते हैं तो केवल करुणा लेके अवतरित होते हैं। इसलिए हरि क्षमा नहीं करते, गुरुदेव बार बार क्षमा करते हैं, क्योंकि वो केवल भगवान की कृपा शक्ति लेके अवतरित हुए हैं। मम हित हरि गुरु रूप धरे हैं, गौर कृपा लेकर उतरे हैं, सब जग को उद्धारे तू भज मन। आगे कहते हैं, जिनकी देह निवास युगल की, जिन सद्गुरु देव के दिव्य विग्रह में श्री युगल सरकार निवास करते हैं, जिनकी देह श्यामा श्याम की विहार भूमि हो गई है, जिनकी देह निवास युगल की और जिनका हृदय रास स्थल ही, जिन गुरुदेव का हृदय रास स्थल है। देखिए, एक नियम है, जो खाएंगे उसी की डकार आएगी। व्यक्ति जो भोजन करता है, डकार में गंध उसी की आती है। जैसा खाए होंगे वैसा ही डकार आएगी। तो सद्गुरु देव के श्रीमुख से जो निरंतर नाम का, लीला का, वचनामृत का, प्रेम का, करुणा का प्रकाश होता है, उनके रोम रोम से, आंखों से, वाणी से, शरीर से, दर्शन से वो प्रमाण है। वो जो पाए हैं उसी की डकार आ रही है। तो मन को समझाया जा रहा है, जिनकी देह निवास युगल की, हे मेरे मन, जिनका श्रीअंग युगल सरकार की निवास स्थली हो गया है। जैसे ये मंदिर भगवान की निवास स्थली है। और एक बात विचारिएगा, ठाकुर जी मंदिर के जिस कक्ष में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको गर्भगृह ही कहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, वो गुरु का ही गर्भ है। कौशल्या जी माने भक्त माने गुरु, यशोदा जी माने भक्त माने गुरु। ठाकुर जहां विराजते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं। एक वैष्णव को, आश्रित को, जिसको कृपा प्राप्त करनी है, गर्भगृह में जाना होता है। कहते हैं ना, सेवा के लिए गर्भगृह में है। अच्छा, मंदिर में भी देखिए, जब गोसाई लोग गर्भगृह में जाते हैं तो उस समय अपरस होता है। अब किसी को छुएंगे नहीं। प्राचीन समय में तो ये नियम था
फोन तो थे नहीं, पत्र होते थे तो पत्र नहीं पढ़ेंगे। क्यों? कि सुने से सूतक लग जाता है। क्या पता पत्र में कुछ ऐसी बात लिखी हो, सुने से सूतक लग जाएगा। पत्र नहीं पढ़ेंगे, पत्र नहीं सुनेंगे, फोन नहीं सुनेंगे, कोई और चर्चा नहीं करेंगे, ये मंदिर में किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, या मंदिर में किसी का प्रणाम नहीं लेंगे। ये सब क्यों है? क्योंकि वो गर्भगृह है। वो गर्भगृह गुरुदेव का है, और उस गर्भगृह में राधा गोविंद रहते हैं, निताई गौरांग रहते हैं, जगन्नाथ देव रहते हैं। तो जैसे जिसके गर्भ में जो होता है वो कुछ नहीं करता, जिसका गर्भ होता है वो सब कुछ करता है। तो गर्भगृह में विराजमान ठाकुर भी कुछ नहीं करते। वो जिसके गर्भ में है वह गुरुदेव की इच्छा के, प्रसन्नता के अनुसार ही ठाकुर जी भी व्यवहार करते हैं। और सेवा के लिए गर्भगृह में जाना होता है, स्नान करके, तिलक लगा के, अपरस में बिना किसी से छुए। अपने यहाँ तो मंत्र जप होता है, आह्निक आप सब वैष्णव जन खूब करते हैं, तो अपरस में करते हैं। वो आसन क्या है? वो भी गुरु का गर्भ ही है। अब अपरस किस लिए हो रहा है? नाम तो पतित पावन थे ना, लेकिन वो आसन कि ऐसे आसन बिछा, पुंडरी काक्ष पुनातु माम कर, अब तिलक आदि धारण करके अब आचमन ले, परंपरा को स्मरण कर, स्मरण मंत्र कर, गुरुदेव को, परम गुरुदेव को, परात्पर गुरुदेव को, परमेष्ठी गुरुदेव को, बड़े बाबा जी तक स्मरण कर, फिर छह गोस्वामी स्मरण कर, आवेश स्मरण कर, हरिदास ठाकुर स्मरण कर, पंचतत्व स्मरण कर। और करते करते मंत्र की बारी तो कितनी देर में आए। वो आसन क्या है? वो उस समय भजन में अपरस क्यों है? वो भी गुरु का गर्भ ही है। जब जब गोविंद का अनुभव होता है गुरु के गर्भ में ही जाके होता है। और गर्भगत शिशु कुछ नहीं करता, वो तो बैठा रहता है, बस जो करती है मां करती है। और एक बात और, जब वो बच्चा गर्भ में हाथ पांव हिलाने लगता है, आंखें खोलने लगे, मुंह चलाने लगे, हाथ पांव हिलाने लगे, तो अब गर्भ में रहने लायक नहीं रह गया साहब, अब तो बाहर। भले समय पूरा न भी हुआ हो तो भी डॉक्टर कहते हैं अब जल्दी जन्म करा देना होगा, क्योंकि बच्चा अब अपनी चेष्टाएं करने लगा है। अब जब वो अपनी चेष्टाएं करने लगा तो वो गर्भ में रहने का अधिकारी नहीं रहा। ऐसे ही ये गुरु गर्भ में रहने का अर्थ क्या है? अपनी चेष्टा समाप्त हो जाए, अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपनी वासना समाप्त हो जाए। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जब बच्चा अपनी चेष्टा करता है तो गर्भगृह से बाहर, मां के गर्भ से बाहर हो जाता है। ऐसे ही साधक जब अपनी चेष्टा करता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा नहीं करता, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये मेरी सोच है, ये मेरा करना है, ये मेरी क्रिया है। उस समय वो गर्भगृह से बाहर आता है, वो बाहर आ जाता है, गर्भ में नहीं रह पाता फिर। और ठाकुर तो गर्भगृह में ही है, वो बाहर नहीं है। तो सारे साधन इसीलिए हैं कि हमको ये पता चल जाए कि साधन से कुछ होने वाला नहीं। ये है बड़ी अटपटी सी बात, पर ये सच है, ये सच है। आप किसी महापुरुष की वाणी उठाइएगा, किसी आचार्य को देखिएगा, भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष को देखिएगा, आखिर में यही कहेंगे, अरे हरिराम व्यास जी सरीखे महापुरुष,
कहते हैं काहू के बल भजन को काहू के आचार, पे व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। मैं तो कुंवरी के भरोसे सोया हूं बस, पर ये कुंवरी के, कुंवर के, गोविंद के, गुरुदेव के भरोसे रहना ये सुनना ही सहज है, करना सहज नहीं है, सहज नहीं है। तो मन को समझाया जा रहा है, ये कीर्तन इसीलिए है साहब, बाकी तो हम लोग बहुत समझदार हैं, जरूरत से ज्यादा समझदार हैं, अपने मतलब की बात बिना कहे समझ लेते हैं। लेकिन जिसको इस ही जन्म में अपना कल्याण करना है उसको ये बातें समझनी होगी, आज समझनी होगी, कल समझनी होगी, परसों समझनी होगी। जिनकी देह निवास युगल की, जिनका हृदय रास स्थल ही, प्रेम सिंधु उमगारे, भज मन सतगुरु प्यारे। जिनके नैन जुगल रस माते, लीला लखी प्रेमाश्रु बहाते। जो हा गोविंद पुकारे, भज मन। जैसे एक बच्चा अपने पिता पे जाता है, हम सब किसी न किसी माँ बाप के बेटे हैं, बेटी हैं। माँ बाप का असर जीवन में रहता है, आदतों में, केवल शक्ल में नहीं। सगे भाई लोग कितने मिलते हैं, अनेकों बार बोलने का, हंसने का, चलने का, देखने का तरीका मिलता है कहीं, क्योंकि भले माँ के पेट से जन्म हुआ है पर अंश पिता का है। वो गुणसूत्र, वो क्रोमोसोम प्रभाव दिखाते हैं। ये तो शरीर की बात है, मरण धर्मा शरीर की बात है। जो साधक गुरु के गर्भ में रहता है, उसकी चेष्टाओं में, उसकी आत्मा में गुरु उतरते हैं। और गुरु की प्रेम संपत्ति बिना कमाए मिल जाती है, जैसे माँ का खाया बच्चे को मिलता है। हा गोविंद पुकारे, भज मन सतगुरु प्यारे। आगे कहते हैं, सोवत मोहे निशा में जगायो। हे मेरे मन, जिन सतगुरु देव ने मुझ सोते हुए को जगाया, सोवत मोहि निशा में जगायो। भक्ति दान दे नाम सुनायो, मेरा जन्म सुधारे तू भज मज। संत लोगों का कहना है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के भाव हैं, गुरुदेव 5 प्रकार से दीक्षा देते हैं। गुरुदेव 5 प्रकार से शिक्षा देते हैं और गुरुदेव 5 प्रकार की भिक्षा देते हैं। 5 प्रकार से गुरुदेव दीक्षा देते हैं, 5 प्रकार से शिक्षा देते हैं, 5 प्रकार से भिक्षा देते हैं। सोवत मोई निशा में जगायो, भक्ति दान दे नाम सुनायो, मेरो जन्म सुधारे। वे 5 दीक्षा कौन कौन है? बोले, प्रथम दीक्षा गुरुदेव शब्द से देते हैं, उसको शब्द दीक्षा कहते हैं। जब नाम सुनाते हैं, जब मंत्र सुनाते हैं, ये शब्द दीक्षा है। इसीलिए उस आश्रय वाले दिन को एक वैष्णव अपना जन्मदिन मानता है। एक दिन मां के पेट से जन्म हुआ था, एक दिन
गुरु के पेट से जन्म हुआ था, इसलिए यथार्थ जन्मदिन वही है। क्योंकि मां के पेट से जब जन्म हुआ था तब तो मायाबद्ध थे, कहां जानते थे हरि नाम। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसों का जन्मदिन मनाना बिल्कुल उचित है, क्योंकि वो तो जन्मते ही राम बोले थे। पर हम लोग जो माया में घिरे थे, भूले थे प्रभु को कोई जन्मदिन का विशेष। हाँ, जिस दिन गुरु स्वीकार किए उस दिन जन्मदिन है, उत्सव है। तो प्रथम दीक्षा होती है, उसे शब्द दीक्षा कहते हैं, जब नाम मंत्र सुनाया जाता है। दूसरी गुरुदेव की दीक्षा होती है स्पर्श दीक्षा, जब गुरु स्पर्श करते हैं। और वास्तव में हम गुरु को स्पर्श करें इसकी होड़ की जरूरत नहीं है। अगर कोई महात्मा चरणों को छूना पसंद नहीं करते तो जबरदस्ती हम चलते चलते चरण पकड़ें, कोई इससे कोई कृपा मिलेगी संभावना नहीं है। वो स्पर्श दीक्षा होती है जब गुरु छूने को ललायित हो जाते हैं, जब बस बिना कहे उनका हाथ सिर पे आ जाता है, वो छू देते हैं। वो जिस अवस्था में हैं, वो जिस लीला में हैं, उसका चिंतन करते हुए छू देंगे तो करंट लग जाएगा। पहली शब्द दीक्षा है, दूसरी स्पर्श दीक्षा है, तीसरी रूप दीक्षा है। गुरु रूप दीक्षित करते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, श्री राम कहते हैं ना, मम दर्शन फल परम अनूपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। शबरी मैया को जब उपदेश करते हैं श्री राम, तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। गुरुदेव शब्द दीक्षा देते हैं, गुरुदेव स्पर्श दीक्षा देते हैं, गुरुदेव रूप दीक्षा देते हैं, अर्थात साधक को उसके स्वरूप का परिचय कराते हैं। ये रूप तो नाशवान है, स्वरूप अविनाशी है। और एक बात और, रूप बदला जा सकता है, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। वो रूप दीक्षा है, तीसरी वस्तु। जब रूप का परिचय करा देते हैं। चौथी दीक्षा गंध दीक्षा है। जब गुरुदेव की करुणा से ये जीवन सुगंधित हो जाता है, जीवन की जितनी दुर्गंध है वो सब दूर हो जाती हैं। हमने खूब गुरु लोगों के श्रीअंग में बिना इत्र के दिव्य सुगंध आती देखी है। जब कितनी बार अपना वस्त्र देखो सुगंध ऐसे। जिन्होंने इत्र कभी छुए न हो उनके श्रीअंग से दिव्य, ये गंध दीक्षा है। हम लोग वहां तक के पात्र हैं कि नहीं, पर सुन तो लेना चाहिए, आज तो दिन है। शब्द दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, रूप दीक्षा, गंध दीक्षा। गुरुदेव की श्वासों की गंध अपनी श्वासों में आने लगती है, गुरुदेव की अंग गंध अपनी अंग में आने लगती है। गुरुदेव का आभास होने लगता है। पूज्य बाबा श्री बाल जी महाराज, इनके यहाँ अभी कथा विश्राम हुई है ऊना में। वे बड़े अच्छे नाम जापक संत हैं। उनको बाबा बालकनाथ जी की सिद्धि है। एक महापुरुष हुए ना बाबा बालकनाथ जी, एक मत है।
अभी तो वैष्णव हैं खूब प्रेम पूर्वक, लेकिन खुद हमने महसूस किया उनको अचानक ऐसा लगेगा कि बाबा बालकनाथ जी आ गए। तो हम बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, बहुत प्रेम करते हैं, उनके पास ही बैठे थे। तो कुछ सत्संग हो रहा था, तो अचानक जो है कमरे में कोई अगरबत्ती नहीं थी, इत्र नहीं था, नॉर्मल बात, अचानक गंध आने लग गई जोर से। और वो बाबा जी थोड़े अस्थिर हो गए बात करते करते, माने कुछ बात हो रही थी, जबान लड़खड़ाने लग गई। तो हमको तुरंत लगा कि कुछ हुआ, ऐसा कि जैसे कोई 20-50 अगरबत्तियां जोड़ दी हो कमरे में। तब वो जो माँ रहती हैं बाई जी, उनको वो फिर 5 मिनट रहा होगा ऐसा, फिर वो आई बाद में। फिर महाराज जी भी स्वस्थ हो गए, हम लोग तो बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि वो बालकनाथ जी पधारते हैं तो फिर एकदम कमरा सुगंध से भर जाता है, और कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। तो शब्द दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, रूप दीक्षा, गंध दीक्षा, और फिर 5वीं दीक्षा है रस दीक्षा। फिर जिस रस में गुरुदेव भीजे होते हैं उसी में भिजो देते हैं। कहते हैं ना, हमारा किस रस के रसिक हैं आप? शांत रस के हैं, दास रस के हैं, सख्य के हैं, वात्सल्य के हैं, मधुर के हैं, श्री जी की सखी हैं, दासी हैं, मंजरी हैं, कौन है, क्या परिचय है? ये रस दीक्षा है। फिर ये बहुत ऊंची बात है, प्रिया प्रियतम की लीला में भी वहां द्वार पर भीतर प्रवेश नहीं है भगवान के धाम में, वहां परिचय पूछा जाता है। कोई इस भुलेके में हो कि मैं तो बहुत तीर्थ करता हूं, मैं तो बहुत दान करता हूं, मैं बड़े अच्छे आचरण वाला हूं, मैंने वहां ये करवा दिया, वहां वो करवा दिया, माला बहुत करता हूं, व्रत बहुत करता हूं, भूखा बहुत रहता हूं, ये करता हूं, सब अच्छा है, सब करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं करना, सब करना चाहिए। पर असलियत ये है, ये सब इसलिए है कि ये पता चल जाए मैं कुछ नहीं कर सकता। है बहुत अटपटी बात, पर है इसीलिए ये। तो कोई समझे कि ये सब है तो नहीं, वहां भगवत धाम के द्वार पे रोक दिया जाता है। बोले मुझे जाना है भीतर, श्री गोलोक नित्य वृंदावन में, वहां सेवक हैं। क्या किया, क्या अधिकार है तुम्हारा, भीतर जाना चाहते हो, क्या योग्यता है? बोले जी मैं प्रतिदिन 64 माला करता था। हाँ बताऊं तेरी माला की पोल पट्टी खोलूं, कैसे माला करता था तू? माला का मन का इधर देख उधर देख इधर देख, कैसे कर वैसे कर, मोबाइल चला फला चला, पता तेरी 64 माला कैसी होती थी, खोलू खोलते तो कुछ तो होगा। चलो दिए 100 में से 10 नंबर, चलो माला के, अब जाने दो। अरे 100 में से 100, वहां ऐसे 33 नंबर पे पास नहीं होते हैं। और क्या किया? महाराज मैं एकादशी व्रत करता था, तो एकादशी तो भगवान से मिलाती है, पता है तेरी एकादशी कैसी, तू एकादशी करता था, सवेरे से शाम तक क्या क्या खाता था, और दिन से ज्यादा खाता था, एकादशी हो रही तेरी, सवेरे से शाम तक खा 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 खा, हा? तो कुछ भी नहीं मिलेगा उस एकादशी का। ठीक है 5 नंबर दिए, 15 हो गए, कहाँ पास हो? और क्या करता था जी? मैं सत्संग में जाता था, गुरु जी लोग की कथा सुनता था, सत्संग में जाता था। पता है कथा तेरे देर कितनी टिकती थी तेरे में कथा, तुझको कितना याद रहता था कथा। कथा में जाके भी आंखें घूमती थी, किसने क्या पहना है, किसने क्या नहीं पहना। और सत्संग पूरा होते निंदा चुगली शुरू।
तो चल 100 में से 10 नंबर और मिले, पर 25 ही हुए अभी तो, कहाँ बात बनी। और क्या किया जी, मैं वृंदावन जाता था 2 दिन 4 दिन, 1 दिन 2 दिन, तो वृंदावन बीच बीच में दर्शन करता था। पता है तेरा वृंदावन जाना कैसा होता था। खूब धाम में रह के अपराध करता था, जूता चप्पल पहन के घूमता था दिव्य धाम में। धाम को देख के कभी चिन्मयता का अनुभव हुआ? कलकत्ता गाजियाबाद की सड़कें हैं, ऐसे यहाँ हैं। अरे यहाँ पर दवाई अच्छी नहीं मिलती, यहाँ प्लम्बर अच्छा नहीं मिलता, फलाना अच्छा नहीं मिलता, ठिकाना। रात दिन ये बहाने वृंदावन की निंदा करता था। यहाँ गंदगी बहुत है, फलाना बहुत है, ठिकाना बहुत है। तेरा काय का धाम बास? अजी कुछ तो करो। देने लायक तो नहीं, चल दिए 10 नंबर और दिए, पर अभी भी 35 हुए। और बता, और क्या बताऊं महाराज। मैंने दान किया था, कलयुग में तो दान की महिमा है ना। वहां गुरुजी के स्थान पर ऐसा किया था, वहां गौ सेवा की थी, ये किया था, वो दान किया था। तेरे दान का भी पता है, दान तो लाभ तब देता है जब नाम न हो। जहां प्रकाशित कर दिया दान को तो सब गड़बड़ हो गई, वो तो वहीं फूक के राख हो गया। अब यहां नहीं नंबर मिलने वाले दान के। अजी कुछ तो दो। चल दिए 5 और, तब भी कितने हुए? 100 में से 40 हुए। और सोच ले, और जहां तक दिमाग जा सकता था बोला। 2 4 5 नंबर और जुड़ गए, 45 हो गए, 50 हो गए। नहीं, अब बता तुझे क्यों लें? तब उसको ध्यान आया। जब तक ये बताता रहा ना, इतनी माला करता था, एकादशी करता था, ये तब तक नहीं अंदर गया। अब बता, नहीं तो भाग यहां से। तब उसको ध्यान आया, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने गुरु चरणों का पादाश्रय। अरे तू आजा अंदर, आजा 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 अंदर। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तूने? आजा आजा अंदर आजा। तेरे गुरु महाराज प्रतीक्षा। मैंने गुरुदेव का आश्रय लिया, बड़े बाबा का, नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया। हा निताई कृपा करो, हा गुरुदेव। जैसे ये कहा, भीतर प्रवेश मिल गया। और जब तक गफलत है, ये किया वो किया, इसका अर्थ ये नहीं छोड़ना है, करना तो सभी है, पर बात नहीं बनने वाली। वहां झूठ तो चलता ही नहीं, वहां तो सोने की खान में सोने ही बन के प्रवेश है। तो इस स्तर पे जाके फिर 5वीं दीक्षा होती है, जिसको रस दीक्षा कहते हैं। शब्द दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, रूप दीक्षा, गंध दीक्षा और रस दीक्षा। तो गुरुदेव 5 प्रकार से दीक्षा देते हैं और गुरु 5 प्रकार से शिक्षा देते हैं। 5 प्रकार से। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब श्री राम वशिष्ठ जी के यहां गए तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहस श्वास श्रुति चारी। सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक
सकल निपलीला, खेलई खेल सकल निपलीला। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। तो गुरुदेव 5 प्रकार से दीक्षा देते हैं, गुरुदेव 5 प्रकार से शिक्षा देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं क्या क्या देते हैं शिक्षा में? विद्या, विनय, निपुण, गुण, शीला। गुरु चरणों से पहली जो शिक्षा मिलती है वह विद्या है। विद्या प्राप्त होती है गुरु से। हम लोगों के घर में अविद्या है, हम लोगों के घट में अविद्या है। अविद्या माने विपरीत ज्ञान, अविद्या माने अज्ञान, विद्या माने ज्ञान। ये अविद्या से पीछा छुटाना बड़ा भारी है। सूरदास जी तो हार गए। सूरदास जी जैसे महापुरुष कहते हैं, अब मैं बहुत नाचो गोपाल, गोपाल अब मैं बहुत नाच लिया जन्म जन्म में। आखिर में कहते हैं सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल। ए नंदलाला मेरी अविद्या दूर कर। अविद्या माने विपरीत ज्ञान। बार बार ये मति जो भटकती है, सब कुछ जानते हुए भी जो गलत करने लग जाते हैं, ये अविद्या है। तो गुरु की पहली शिक्षा होती है, गुरु विद्या देते हैं। विद्या देते हैं माने जीवन में अविद्या का नाश होता है, तो विद्या मिलती है। दूसरी गुरु की शिक्षा है, गुरु विनय देते हैं। बिना विनय के जो विद्या है वो तो बस फिर वो रावण वाली विद्या हो जाती है। रावण के पास विद्याओं की कमी नहीं है, पर विनय नहीं है उसके पास। जो सच्चाई में गुरु पादाश्रित होगा, हम सबको अपने आप को टटोलना होगा कि हम लोग गुरुदेव से ये सब ग्रहण किए हैं क्या। ऐसी 5 प्रकार की दीक्षा, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, गंध की, रस की, 5 प्रकार से गुरु कृपा में हम दीक्षित हो गए हैं। वो वस्तुएं हमारे भीतर चली गई हैं। और ये 5 शिक्षा विद्या, विद्या मिलती है। हम सब जो सत्संग सुनते हैं, गौर कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा, राम कथा, तमाम भक्त माल, ये ग्रंथ हो ग्रंथ लगातार, ये विद्या ही तो है ना। ये विद्या है। कहाँ पढ़ पाएंगे? गुरु लोग कृपा करते हैं तो हम जैसे अनाड़ियों को अनुभव करा देते हैं। लोग कहते हैं महाराज बहुत पढ़ते हो गया, इतना याद है, इतना ऐसा है वैसा है। अब जवाब देते देते हार गए, वो चुप हो जाते। वो कहता बहुत पढ़ते हैं, अरे बहुत यार, बहुत ज्ञान है, चुप। क्योंकि उसको कुछ बोले तो वो समझेगा कि इनके पास कोई सीक्रेट है, बता नहीं रहे। पर कोई बहुत पूछता है तो आखिर में यही कहते, भैया कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, केवल कृपा गुरु कृपा, गुरु कृपा हो, कृपा हो, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। अपनी बहुत कमजोरी बताएं हमको दुनिया में एक भी मोबाइल नंबर याद नहीं। एक भी मोबाइल नंबर जिंदगी में थक गए याद करते करते। कभी ऐसा होता है कि भैया जा रहे हैं तो भैया कागज पे नंबर लिख जाओ। कभी ऐसा है अकेले बैठे कुछ बात होगा तो एक नंबर याद नहीं है। जिसको 10 डिजिट का नंबर याद ना हो वो काहे के। केवल गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा। तो पहली शिक्षा है गुरु विद्या देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरी गुरु शिक्षा विनय देते हैं।
बिना विनय के विद्या नहीं काम की रहेगी, वो अभिमान, फिर कथा कम होगी, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने फला किया, ढिका किया, और ये भाव आया तो समझे कृपा के कर दिए दरवाजे बंद। फिर तो अपनी महिमा सुनाएंगे, फिर गुरु महिमा नहीं सुनाई जाएगी। फिर ये गुरु के घर से मिलने वाली दूसरी वस्तु है विनय। जीवन में विनय आएगी, विनय आएगी। और तीसरी वस्तु गोस्वामी जी कहते हैं विद्या विनय निपुण। फिर तीसरी जो गुरु शिक्षा देते हैं वो निपुणता है। जब विद्या और विनय आएगा तो गुरुदेव फिर निपुण कर देते हैं। अब वो कहां निपुण करेंगे वो तो वही जान सकते हैं। हम जिस क्षेत्र में, जिस सेवा में अपना समर्पण करेंगे वहां वो निपुण कर देंगे, निपुण। ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी का ही प्रसाद है कि राम जी को वशिष्ठ जी से क्या मिला, बोले विद्या विनय निपुण गुणशीला खेलई खेल सकल निपलीला। ठाकुर पढ़ के आए हैं तो वशिष्ठ जी भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष। पहली विद्या की शिक्षा, दूसरी विनय की शिक्षा, तीसरी फिर निपुण। निपुणता माने कुशलता। वो कुशल कर देंगे, पूर्ण कुशल कर देंगे, निपुण कर देंगे। उनकी कृपा निपुण कर देगी। अचंबा हो जाए देख के कि है क्या, ऐसा हो जाएगा। बुद्धि काम करना बंद, तर्क वितर्क सब हार जाएंगे। वहां निपुणता आ जाएगी। बहुत सी चीजों में आ सकती है अथवा किसी एक चीज में आ सकती है, वो निपुण कर देंगे। और फिर विद्या विनय निपुण गुण। फिर चौथी जो शिक्षा गुरुदेव प्रदान करते हैं वह गुण प्रदान करते हैं। गुण अर्थात भीतर दैवीय गुण का प्रकाश होगा। किसी न किसी दैवी गुण का प्रकाश हो जाएगा जीवन में। बहुत सारे गुणों का हो सकता है या किसी एक गुण का हो सकता है। किसी दैवी गुण का, वो ऐसा गुण कि मीराबाई जी ऐसा गाती हैं, ऐसा नृत्य करती हैं कि ठाकुर रीझते हैं। अम्बरीश जी महाराज की धर्म पत्नी वो मदन मोहन लाल रीझ गए कि अपनी रानी को बुलाओ, हमारे मंदिर में कीर्तन करवाओ। किसी दिव्य गुण का प्रकाश हो जाएगा। ये चौथी शिक्षा है। और पांचवी है शील। ये चार गुण हो, पांचवा न हो, पांचवी शिक्षा न हो तो सब फेल है। फिर शील आएगा, शीलवान जीवन हो जाएगा। हर चीज में शील, हर चीज में शील। एक आश्रित अपने गुरु की हर अदा सीखता है, हर अदा देखता है। हर अदा, उठना बैठना चलना देखना सोचना समझना, हर एक अदा। तब पांचवी जो शिक्षा है वो शील है। व्याख्या तो बहुत हो सकती है। शील तो वो स्वभाव गुरुदेव देंगे, शील देंगे। भजन बहुत किए, सेवा बहुत किए, पर स्वभाव इतना खराब है कि जो निकट में रहता है वही आहत होता है हमारे स्वभाव से। कपट की घाट भीतर से खुल ही नहीं पा रही है। जो पास में रहता उसी को आहत करते हैं। पता नहीं कितनों को हर्ट करते हैं, जाने कितनों के इंसल्ट करते हैं। दिन भर, जीवन भर, महीने भर नहीं। ये गुरु के दरवाजे से मिलने वाली पांचवी शिक्षा है जिसको शील कहते हैं। ये गुरु कृपा से मिलता है। जो हमारे पास आएगा रहेगा, वो भले चला जाए पर वो जीवन भर हमारे
स्वभाव को याद रखे, भले किसी भी कारण से ऐसा स्वभाव, ऐसा शील प्राप्त होता है। तो गुरुदेव 5 दीक्षा, शब्द दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, रूप दीक्षा, गंध दीक्षा, रस दीक्षा, 5 शिक्षा, विद्या, विनय, निपुणता, गुण और शील, और गुरु के दरवाजे से 5 भिक्षा भी मिलती हैं। बोले क्या? बोले प्रथम भिक्षा है जो गुरु से ही मिलती है, वो है अश्रु। ये कहीं नहीं मिलता, ये प्रेमाश्रु कहीं नहीं, ये गुरु ही देते हैं बस, और कोई नहीं दे सकता। प्रेमाश्रु, हाँ, दुख वाले आंसू तो सारी दुनिया देने को तैयार है। वो तो ये प्रेमाश्रु, ये गोविंद के प्रेम में आंसू गिरना, अरे राम, दुर्लभ दुर्लभ, सारे नशे फीके हैं इसके आगे। ये गुरु के दरवाजे से मिलने वाली पहली भिक्षा है, जिसको अश्रु कहते हैं। कथा सुने, सत्संग किए, भजन किए, और पूरे टाइम में एक आंसू भी नहीं गिरा, चूक गए, आज नहीं मिली भिक्षा। प्रेमाश्रु गिरेगा आंख से गोविंद के लिए, गौरांग के लिए, गुरु की भिक्षा है। कीर्तन में गाते हैं ना, आप देते ही रहे फिर भी मैं रहा भूखा। ये भिक्षा है गुरुदेव भगवान की, अश्रु, प्रेमाश्रु। और फिर गुरु से मिलने वाली जो दूसरी भिक्षा है, वो है आश्रय। हर समय लगेगा मैं आश्रय में हूं, तो जिंदगी में खूब बेफिक्री आ जाएगी, ओ खूब बेफिक्री आ जाएगी। हर समय आश्रय में, मैं आश्रय में हूं, मैं आश्रय में हूं, हर समय मैं आश्रय में। कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई बात, आश्रय में हूं, बेफिक्री आ जाएगी। साथ वालों को हो सकता है चिंता हो, लेकिन बेफिक्री आ जाएगी। पहली भिक्षा अश्रु है जो गुरुदेव देते हैं, दूसरी आश्रय है, और तीसरी गुरुदेव जो भिक्षा देते हैं उसका नाम अनुभव है। ये भी गुरु ही देते साहब। ये तीसरी भीख है, ये तीसरी गुरु के द्वारा दी गई भिक्षा है, अनुभव। अनुभव होगा, रोज लगेगा आज बहुत आनंद आया, आज सबसे ज्यादा आनंद आया, आज सबसे ज्यादा आया, अरे आज जैसा आनंद नहीं आया पहले। ये अनुभव, ये अनुभव की भिक्षा भी गुरु महाराज देते हैं। तीसरी भिक्षा है अनुभव। और फिर चौथी भिक्षा है अमन। हृदय के भीतर शांति उतरने लगी, इतनी शांति, इतना सुकून कि उसको नहीं मुख से कहा जा सकता। यह हो सकती है बातें आगे की हो, फिर भी सुननी तो चाहिए, बोलनी तो चाहिए। फिर ये चौथी भिक्षा है अमन, शांति, बहुत शांति भीतर। और फिर पांचवी भिक्षा है अमल। अमल का एक अर्थ निर्मल होना भी है कि फिर निर्मल हो जाएंगे, भिक्षा दे देंगे गुरुदेव। कमल का अर्थ है कि फिर जीवन में गुरु की हर बात अमल होने लग जाएगी। शब्द की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका संकेत, रुख, सुख देख के अमल होने लग जाएगा। जीवन में हर वाक्य अमल होने लग जाएगा, उसी क्षण होने लग जाएगा। ये पांच भिक्षा गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होती हैं।
हम लोग पात्र बने, वह दीक्षा शिक्षा भिक्षा सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो अपने मन को कह रहे थे, सोवत मोहि निशाते जगायो, भक्ति दान दे नाम सुनायो, मेरो जीवन जन्म सुधारे, भज मन सतगुरु प्यारे। ये ही सनातन साची संपत्ति, ये ही सर्वस प्राणों के पति, कृपा पुंज अवतारे, भज मन सतगुरु प्यारे। और आखिर में कहते हैं, गौरदास एक आस कृपा की। और सबसे पहले बरस जो दिव्य कीर्तन गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण हुई भावांजलि, उसका भी आखिरी अंतरा यही था, नाथ अब करुणा करो, पीर भीतर की हरो, हे मेरे गुरुदेव, हे नाथ अब करुणा करो, पीर भीतर की हरो, हे मेरे गुरुदेव। प्रेम भक्ति और भरो, और मेरी भी ढरो, हे मेरे गुरुदेव। प्रेम भक्ति और भरो, और मेरी भी भरो, हे मेरे गुरुदेव। तो बहुत बड़ा कीर्तन है ये, आप सब सुना करते हैं। इसका भी आखिरी अंतरा यही है, क्योंकि इसके आगे इससे ज्यादा कुछ कहने की ताकत नहीं है। क्या अंतरा था आखिर? आस का दीपक जलाए जी रहा हूँ गौरदास, आस का दीपक जलाए जी रहा हूँ श्री गौरदास। आपके दिए नाम के बिन कुछ नहीं है मेरे पास, आपके दिए नाम के बिन कुछ नहीं है मेरे पास। आपसे संबंध है, आपसे संबंध है, ये ही एक अवलंब है, ये ही एक अवलंब है, हे
मुख मोड़ के देखा नहीं। जल पिए सब छोड़ के मुख मोड़ के देखा नहीं। चल दिए सब छोड़ के मुख मोड़ के देखा नहीं। चल दिए सब छोड़ के मुख मोड़ के देखा नहीं। जाह्नवी मुझको बुलाती कह के कुछ बोला नहीं। जाह्नवी मुझको बुलाती कह के कुछ बोला नहीं। हानिताई कह दिए हानिताई कह दिए मूंद दोने ना लिए। मूंद दोने ना लिए। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, नाथ अब करुणा करो, वीर भीतर की हरो। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। जो भी मुझसे बन सका मैंने किया मेरे प्रभु। जो भी मुझसे बन सका मैंने किया मेरे प्रभु। जो भी मुझसे बन सका मैंने किया मेरे प्रभु। जो भी मुझसे बन सका मैंने किया मेरे प्रभु। सहन शक्ति जितनी थी उतना सहा 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 मेरे
जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। श्री गौरांग दास जी की जय। श्री गौरांग दास जी की जय जय हो। श्री गौरांग दास जी की जय जय हो। श्री गौरांग दास जी की जय जय हो। श्री रामदास 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 जी की जय जय हो। श्री सखी मैया की जय जय। श्री सखी मैया की जय जय हो। श्री सखी मैया की जय जय। श्री सखी मैया की जय जय हो। नवद्वीप दास जी की जय जय हो। नवदीप दास जी की जय जय हो। नवद्वीप दास जी की जय जय हो। नवदीप दास जी की जय जय हो। बंधु सुंदर 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 की जय जय हो। बड़े बाबा तुम्हारी। बड़े बाबा तुम्हारी जय जय हो। बड़े बाबा तुम्हारी जय जय हो। बड़े बाबा तुम्हारी जय जय हो। श्री भीष्म पितामह की जय जय हो। श्री विश्व पितामह की जय जय हो। श्री भीष्म पितामह की जय जय हो। श्री विश्व पितामह की जय जय हो। प्रभु निताई तुम्हारी 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 जय जय हो। सब संतों तुम्हारी जय। सब संतों तुम्हारी जय जय हो। सब संतों तुम्हारी जय
मैनू कोई दस देओ जी मैनू कोई दस देओ जी मैनू कोई दस देओ जी किवें सतगुरु देव रिझाइए कीवे सतगुरु देव रिझाइए किवें सतगुरु देव रिझाइए कीवे सतगुरु देव रिझाइए मैनू कोई दस देओ जी 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 किवें सतगुर देव रिझाइए कीवे सतगुरु देव रिझाइए मैनू कोई दस देओ जी 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 ओ कागानो हंस बनांदे ओ कागानो हंस बना रे ओ कागानो मुझ कागानो हंस बनांदे मुझ कागानो हंस बना मुझ रे नवाही चोला पइए जी उठ नवाही चोला पइए जी नवाही चोला पइए जी उठ नवाही चोला पइए जी मैनू कोई दस देओ जी जय हो मैनू कोई दस देओ जी मैनू कोई दस देओ जी मैनू कोई दस देओ जी किवें सतगुर देव रिझाइए कीवे सतगुरु देव रिझाइए कोई दस देओ जी मैनू कोई दस देओ जी उन्हां दे कोल नाम दे मोती गुरां दे कोल नाम दे मोती गुरां दे कोल नाम दे मोती गुरां दे कोल नाम दे मोती भर भर जोलियां लइए जी भर झोलियां लइए भर भर जोलियां लइए जी भर झोलियां लइए रे किवें सतगुर देव रिझाइए जी में सतगुरु देव रिझाइए जी मैनू कोई दस देओ 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 जी ओ प्रसन्न ते रब प्रसन्न होए गुरु प्रसन्न ते रब प्रसन्न होए गुरु प्रसन्न जे गुरु प्रसन्न जे गुरु प्रसन्न रब प्रसन्न होए गुरु प्रसन्न ते रब प्रसन्न होए कदे आज्ञा नहीं बिसराइए जी कदे आज्ञा नहीं बिसराइए कदे आज्ञा नहीं बिसराइए जी कदे आज्ञा नहीं बिसराइए किवें सतगुरु देव रिझाइए जी मैं सतगुरु देव रिझाइए मैनू कोई दस देओ जी 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 गौरदास चरण कमलानी गौरदास श्री चरण कमलारी गौरदास श्री
गुरुदेव भगवान की कृपा हम सबको प्राप्त हो, हम सब कृतार्थ हों। अभी आरती का दर्शन करेंगे और आगे की सूचना सबको प्राप्त है। जो भी नाम हुआ है वह सब सद्गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को अर्पण करना है। और ये तो ऐसा दरबार है कि जो कुछ देते हैं वो अनेकों गुना बढ़ करके मिलता है। तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए उनको नाम समर्पित करेंगे और बदले में वो नाम धन का खजाना, वह नाम प्रेम हमको प्रदान करेंगे। तो सम्मानसिक रूप से सद्गुरुदेव भगवान को जो यहाँ बैठे हैं और YouTube चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठे सुख ले रहे हैं अथवा लेंगे, वे सब सद्गुरुदेव भगवान को नाम अर्पण करिए। सब 3 बार श्री महामंत्र का उच्चारण करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री निताई गौरांग देव, श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री राधा गोविंद देव, चरण कमल अर्पणमस्तु अर्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रीति अर्थे कृपा प्राप्ति हेतवे श्री सद्गुरुदेव प्रसन्नता प्राप्ति हेतवे सकल वैष्णव जनानाम अनंत कोटि श्री हरिनाम श्री सद्गुरुदेव कर कमल मस्तक कमल अर्पणमस्तु। सद्गुरुदेव भगवान के हस्त कमल में, उनके हृदय पर, उनके मस्तक पर श्री नाम को अर्पण कर रहे हैं।